दो गठबंधनों के बीच में काम है। एक इंडिया है, एक एनडीए। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा उठा के लाए, चेक करवा ले। आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियां खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का गुस्सा आज जेपी नड्डा पर फूट पड़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव अभी पटना पहुंचते हैं। लगातार वो पूर्णिया में थे, जनसभा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। और देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन के लोग हों या फिर इंडिया गठबंधन के लोग हों, सवाल दोनों ओर से पूछा जा रहा था। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कहा था कि लड़ाई 2 लोगों के बीच में है, या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए या फिर एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। उसके बाद तेजस्वी यादव आज पटना पहुंचते हैं और सीधा सवाल किया जाता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक है जो संविधान बचाना चाहती है और दूसरा नागपुरिया शासन लागू करना चाहते हैं। यानी इशारा बीजेपी की ओर था, इशारा एनडीए की ओर था। देखिए, पूर्णिया में अब त्रिकोणीय फाइट हो गया है। आरजेडी से भी उम्मीदवार हैं, जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं और निर्दलीय नामांकन पप्पू यादव भी किए हैं। देखिए, पप्पू यादव हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं। पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी 2 दिन पूर्णिया में थे और तमाम जो बात है वो रखे हैं। पर देखिए, तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल किया जाता है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव साफ शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं, पर कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार पर बरसते हैं और जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अन्य नेता देते हैं उसको भी खूब कोट कर रहे थे। देखिए, हम अभी आपको तेजस्वी यादव का वो तमाम बयान सुनवाएंगे, पर जेपी नड्डा अभी पटना पहुंचे हैं। उनका भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा कि जेपी नड्डा पटना पहुंचते हैं, उसके बाद अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और तमाम सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। अब किस तरीके से, कहां से कौन लोग जीत कर आते हैं, ये एक बेहद ही चुनौती है। क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि पहले चरण का मतदान हुआ, उससे ये साबित होता है कि पहले चरण के 4 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, यानी बिहार में महागठबंधन जीत रही है। पर पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उतना ही नहीं, जेपी नड्डा पे भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा पर उन्होंने कहा है कि बैग भर भर के ला रहे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ बांट रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। तेजस्वी जी, आपने भाषण के दौरान इंडिया और एनडीए के पक्ष में वोट देने उसके बाद क्या सुने? पप्पू यादव कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है हमसे? हम अरे भाई, अब कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों को कितना बार एक ही बात बोला जाए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? समझना चाहिए कि पूरे देश में 2 गठबंधनों के बीच में काम है। एक इंडिया है, एक एनडीए। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है कि नहीं? हम नारा मतलब यही कि जो इंडिया के साथ है वो संविधान को बचाएंगे, जो नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। हो हाँ क्या है? और दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। 2 बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें
जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती है। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने? मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है? कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ, तो किसने सुहाग उसका छीना? चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना? नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना? किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना? ये बताइए ना। कोरोना काल, कोविड में जो लोग मरे, किसके वजह से? आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था। किसके वजह से ये सुहाग छीना भाई? जेपी नड्डा आपके परिवार के इधर उधर की बात ना करे, प्रधानमंत्री को जवाब देना। 10 साल क्या काम किया? जेपी नड्डा आपके परिवार के ऊपर हमला किया, मीसा भारती का मतलब समझाया। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा उठा के लाए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियाँ खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है, किस तरीके से बयान दे रहे थे। उतना ही नहीं, गंभीर आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर लगा रहे थे। साफ शब्दों में कह रहे थे कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां बैग भर कर ला रहे हैं और बांट रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। पर 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। जी हाँ, ये लाइन तेजस्वी यादव का है जो उन्होंने पूर्णिया में बयान दिया था। उसके बाद तेजस्वी यादव हो या फिर उनके पार्टी के जो नेता हैं, उनसे लगातार सवाल किया जा रहा है। देखिए, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिए हैं। उसके बाद भी पूर्णिया से टिकट नहीं मिला। पप्पू यादव फिर भी चुनावी मैदान में हैं। पूर्णिया को अपनी माँ मानते हैं और कहते हैं कि हम पूर्णिया के बेटा हैं, मरेंगे तो पूर्णिया के लिए, जिएंगे तो पूर्णिया के लिए। अब देखने वाली बात है, क्योंकि पप्पू यादव भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और अब दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे थे और साफ शब्दों में कहा उन्होंने कि लड़ाई 2 ही विचारधारा के बीच है, एक एनडीए और एक इंडिया। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं बीमा भारती और निर्दलीय मैदान में हैं पप्पू यादव। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्णिया से कौन चुनाव जीतते हैं, क्योंकि पूर्णिया हॉट सीट बन गया है। जेडीयू के लोगों का कहना है कि जेडीयू के जो नेता हैं उनको जीतने का हालत है, लगातार जीत रहे हैं और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी। पर पप्पू यादव भी मैदान में हैं। देखिए, पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। पप्पू यादव पूर्णिया के विकास की बात करते हैं, पूर्णिया को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के जो महिला विधायक थे, जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए। पूर्णिया से टिकट मिला है, पूर्णिया से चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव 2 दिन तक लगातार पूर्णिया में रुके हुए थे, तमाम लोगों को अपनी बातों को बता रहे थे। 17 महीने में जो काम किए गए उसको सुनवा रहे थे। फिलहाल को इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।